लाखन सिंह जी, आपने खरीफ मौसम के दौरान 2023 में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की जो नई वैरायटी है वो लगाई थी। हमने आपके खेत में विजिट किया, देखा, डॉक्टर विनीत कुमार साहब भी साथ में थे। तो आप बताइए कि वैरायटी कैसी लगी आपको? सब वैरायटी एकदम आज के मौसम के हिसाब से, आज की जो किसानों की ज़रूरत है उस हिसाब से बहुत ही टॉप सक्सेसफुल वैरायटी है वो। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसमें बहुत अच्छी आ रही है अभी, और उत्पादन भी आज जो किसानों को जो चाहिए वो उसमें सारी गुणवत्ताएं हैं। तो वही जानना चाहेंगे कि आपको कितना उत्पादन मिला उसका, बीघे के हिसाब से या हेक्टर के हिसाब से? साहब हमारे इधर ज़्यादातर हम गांव में बीघे के हिसाब से बोलते हैं। जी जी। तो 7 क्विंटल बीघे के हिसाब से मुझे उत्पादन मिला। 7 क्विंटल एक बीघे का, इसका मतलब 28 से 30 क्विंटल, 28 से 30 प्रति हेक्टर इसका शायद आपको उत्पादन मिला होगा। 30 क्विंटल है ना? जी बराबर। तो और कोई उसका कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे इस वैरायटी के बारे में? इस वैरायटी के बारे में विशेष टिप्पणी यही है सर कि हमारे गांव में बहुत सारे किसान क्या है कि बीज बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा उत्पादन में अंतर आ सकता है। अगर आप जितना कम बीज डालोगे, मेरे हिसाब से 17-18 किलो बीज में वो बेस्ट उत्पादन। और बीघा के 17-18 किलो? हाँ, बीघा के 17-18 किलो डाल दीजिए आप, तो उसकी जो हाइट उसको बनाना है या उसको जो जगह चाहिए वो पर्याप्त मिल जाएगी, और उसमें उसका उत्पादन बेस्ट है। हमारे दूसरे जगह के जो किसान हैं इंदौर के आसपास को छोड़ के, तो 17 किलो बीघा, इसका मतलब अगर हेक्टर देखा जाए तो 70 किलो के आसपास ये बीज दर लाखन जी बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा करे तो उसका उत्पादन बहुत बढ़िया से बहुत शानदार आएगा, और उसमें कोई रोग लगने की संभावना ही नहीं रहेगी। अच्छा, ये नई वैरायटी, बिल्कुल नई वैरायटी है ये? बिल्कुल नई वैरायटी। आप ये बताइए कि काटने में क्या कोई असुविधा होती है उसकी कटाई में? कहीं से कहीं तक असुविधा नहीं है। ये हार्वेस्टिंग के लिए भी बेस्ट है, और मजदूरों के लिए तो खैर है ही सही, पर ये हार्वेस्टिंग में भी शानदार, क्योंकि उसकी हाइट अच्छी बन रही है। अच्छा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जैसे ये वैरायटी आपको लगाई गई थी तो आपके पास बीज बना होगा? जी सर। आप बीज उत्पादन का काम करते, तो क्या दूसरे कहाँ से आपके पास किसान आते बीज लेने? साहब मेरे पास तो अभी अगर इस वर्ष की बात करूं तो गुजरात के मोरबी के पास में एक किसान है और बहुत बड़े फार्मर है, वो आके ले गए। अशोकनगर, छिंदवाड़ा। अभी की बात करूं तो अभी इसी हफ्ते मैंने नरसिंहपुर में बीज भेजा है, महाराष्ट्र में भी दिया है। तो बहुत सारी जगह से किसान आ रहे हैं और ले जा रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जो दिसंबर महीने में यानी 2023 के दौरान भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया था, और इसकी सूचना हमने सोशल मीडिया पे जगह जगह पे दी। कई जगह से किसान आए, और इस किसान दिवस के अवसर पर हमने सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित 3 नई किस्में किसानों को दी। तो उसमें 150 भी थी, NRC 150, NRC 165 भी थी, या NRC 181 भी थी। तो आपके पास कौन कौन सी ये तीनों वैरायटी है? हाँ, अभी मैंने लगाई है सर। अभी गर्मी में अभी गर्मी में मैंने लगाई है, ताकि अपन बीज और ज्यादा उसका बना सके, और आने वाले समय में अपन उसको पर्याप्त। उसने बोनी कब करी फिर आपने? मैंने अभी 4-5 दिन पहले की बोनी हुई है। मैंने आज 19 तारीख है, तो मैंने 14 या 15 तारीख को जो मजदूरों से मैंने एक नाली पद्धति पे भी लगा रहा हूँ, तो मजदूरों का 3 रोज तक काम चला। अच्छा। और सीडल वाला 1 दिन में ही हो गया। तो मैंने 13 तारीख को स्टार्ट किया था मजदूरों वाला काम, तो 16 तारीख को वो हो गया था, और 16 तारीख को ही मैंने ये भी लगा दिया था। जी। तो मैं बाकी दर्शकों को विशेष रूप से टिप्पणी करना चाहूँगा कि आप बताइए कि ये जो आपने गर्मी में सोयाबीन लगाई, तो इसका जो उत्पादन मिलता है वो खरीफ के तुलना में कम ज़्यादा या कैसे रहेगा? देखिए, अगर पानी की व्यवस्था और अगर अपन फुहारे पद्धति से देते हैं या स्प्रिंकलर पद्धति से देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई बारिश वाला और अभी वाले समय में कोई फर्क नहीं आता है। क्योंकि फुहारे पद्धति से मैंने पिछली बार भी लगाया था, तो 5 क्विंटल से 6 क्विंटल बीघे तक का उत्पादन मुझे मिला था सोयाबीन का। और मतलब पिछले साल भी आपने गर्मी में लगाया था? बिल्कुल। सिंचाई कितने दिनों बाद करनी पड़ती है फिर इसकी? सिंचाई, पहली सिंचाई तो अपन 10-15 दिन में कर दीजिए, और बाकी सिंचाई आप 15 से 20 दिन में भी करेंगे तो जल्दी नहीं रहता है। नहीं, लेकिन अगर जैसे कि जनवरी महीने में किसी ने बोनी कर दी है, तो 90 से 100 दिन अगर आप मान के चले, तो हो सकता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल
या मई में भी जा सकती है, तो आखिर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ, पर वो तब क्या इनका अंतराल क्या होता है दो सिंचाई के बीच में? बिल्कुल 15 दिन का अंतराल 15 रखना दिन चाहिए का सर, होता है। क्योंकि जल्दी अगर आप सिंचाई दोगे तो पौधा आपको ऐसा लग रहा है कि चुलमा रहा है गर्मी के कारण, धूप के कारण, पर अगर जल्दी सिंचाई दोगे तो उसकी अवधि और बढ़ती जाएगी अपने आप। जी, जी। तो साथियों, आज हमने बात करी श्री लाखन सिंह गहलोत, ग्राम शाहपुरा, जिला इंदौर। एक अच्छे प्रगतिशील किसान है, सोयाबीन की खेती तो करते हैं लेकिन गेहूं की भी खेती करते हैं, औषधीय फसलों की भी खेती करते हैं। कई सारे नवाचार उन्होंने अपनाए और इसी प्रकार से आपसे किसी और किसान के साथ में चर्चा के साथ में सोया संवाद में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय राम।